उनके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है, वो 300 से 400 की शादी पहले से हाँ शादी कर चुके हैं। तो क्या ये बात सच है? उतना आप जान लीजिए कि सूरज को ज़्यादा देर नहीं छुपाया जा सकता है, सच को ज़्यादा देर आप नहीं ढक के रख सकते हैं। और ये सच है कि वो अभी उसकी पत्नी है, और पत्नी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ले जाके रखे मान सम्मान के साथ। नहीं गुलशन नहीं रखता है तो नहीं रखता है तो बेर जेल गए हैं कभी? गए हम तो गए नहीं, बाहर जाते हैं, दोषी लोग जाते हैं। बस साहब उनको धमकी भी दिया जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है, एसिड अटैक की धमकी है, तमाम तरह के रेप करने की धमकी दिया जा रहा है। और नहीं हाँ बिल्कुल, तो 498 धारा है, 323 धारा है, 506 है, तमाम तरह के इस तरह के बहुत सारे जो सेक्शन है उन पे लगेगा ही। शादी कैसे होगा? धूमधाम से होगा या? अब वो उनकी मर्जी है, शादी तो हो चुका है, पति पत्नी तो बन ही चुके हैं। उसमें अब उसके बाद वो स्विट्जरलैंड जाके शादी मनाएं या फिर जाके ताजमहल में जाके पैलेस में शादी करें, चाहे तो मुंबई का ताज होटल में जाके शादी करें, दोबारा भी लोग शादी करते हैं। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि एक ऑर्केस्ट्रा वाली उसको डांसर बोला जा रहा है, और जिस तरह से एक लड़का है और प्रोग्राम होता है उस गाँव में सरस्वती पूजा के दिन, और वो लड़का जाके उस डांसर के मांग में सेनूर डाल देता है। काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियो आप लोग देखे होंगे और काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि उसको पत्नी बनाना पड़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वीर है, सेनूर नहीं है, तमाम तरीके के लोग बात कर रहे हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर लड़का पत्नी नहीं मानता है तो उस पर FIR होगा, जेल जाएगा। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील जाने माने बबलू सर हैं, और बबलू सर से तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही है और केस को देखेंगे भी। क्या कुछ कहिएगा सर? बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जो सारी बातें जो चल रही है कि अबीर है, ये है, वो है, विदेशी है, बांग्लादेशी है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है ना। आप चीज़ों को समझ लीजिए कि एक पहली घटना नहीं है ये कि ड्यूरिंग जो स्टेज प्रोग्राम के दौरान सिंदूर दिया गया था, सिर्फ वहाँ तक की बात नहीं है। उसे 1 महीना पहले से लगातार दोनों के बीच में संपर्क था, दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। हर प्रोग्राम को गुलशन जी अटेंड कर रहे थे। उसके बाद सिंदूर दिया जाता है, सिंदूर के बाद आप हिंदू मैरिज में आप पढ़िएगा, यानी कि 1 मिनट सर, यानी कि लड़का और लड़की 1 महीना पहले से अपने आप को जान रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो 4 से 5 को प्रोग्राम में वो लोग साथ में थे, अटेंड भी किए हैं। दोनों के बीच कन्वर्जेशन लगातार हुआ है, बातचीत लगातार चल रही थी, ठीक है ना। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि रैंडमली हो गया है। तो आप चीज़ों को समझ लिए कि सिंदूर का महत्व हमारे समाज में क्या है, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में, हिंदू लॉ में एक बहुत बड़ा। बिना सिंदूर का आप किसी को पत्नी कैसे आप बना सकते हैं बताइए? लोग कह रहे हैं कि सर वो सिंदूर नहीं है, एक अबीर है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए लोगों का कहना काम है ना। लोग के पिताजी कर रहे हैं, खासकर पिताजी और गांव के उनके पिताजी तो ये भी कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी है, वो 300 से 400 की शादी पहले से हाँ शादी कर चुके हैं। तो क्या ये बात सच है? उनकी बातों का स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, सारी बातें कंट्राडिक्शन है। और आप समझ लीजिए कि लीगली वो वाइफ गुलशन की वो बन चुकी है, वाइफ का जो संबंध होता है वो दोनों के बीच में वो भी इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब किसी भी हाल में उनको रखना होगा। अगर नहीं रखेंगे तो कानून हमारे पास है, स्ट्रिक्ट लॉ है, नहीं रखेंगे तो पूरे फैमिली से जेल में जाने का काम करेंगे। लोगों का कहना है कि क्या एक चूटी सिंदूर से क्या कोई शादी कर सकता है? क्या कोई सिंदूर देना किसी का मजाक होता है क्या? आप बताइए ना, आप बताइए ना कि सिंदूर किसी के मांग में भर देना मजाक होता है? लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जितने फिल्में आती है उसमें देखा जाता है कि लोग शादी सिंदूर डाल देते हैं। तो सही थोड़ी सिंदूर वो तो ड्रामेटिक चीज रहता है ना, तो यहाँ ड्रामा हुआ है। सरस्वती जी के पास में रखा हुआ सिंदूर डाला गया है, बताइए। और आप बोल रहे हैं, बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हैं ना सर, लेकिन वो अब वाइफ बन चुकी है, वो उनकी बहू बन चुकी है। आप या तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप नहीं रखेंगे तो जो भी कानूनी एक्शन है वो तो लिया ही जाएगा। सर जिस तरह से लड़का अगर नहीं रखता है तो उस पर कौन कौन से धारा लग सकता है? आप देखिए सिंपल सा, उनको धमकी भी दिया जा रहा है, टॉर्चर भी किया जा रहा है, एसिड अटैक की धमकी है, तमाम तरह के रेप करने की धमकी दिया जा रहा है। और नहीं हाँ बिल्कुल, तो 498 धारा है, 323 धारा है, 506 है, तमाम तरह के इस तरह के बहुत सारे जो सेक्शन है उन पे लगेगा ही। एक और रिकॉर्डिंग वायरल उनके पिताजी कह रहे हैं कि कुछ पैसा ले लीजिए और मैनेज कर लीजिए। तो बताइए ना भाई, जब कुछ है ही नहीं तो फिर पैसा देने के लिए क्यों तैयार हैं? कुछ है ही नहीं तो पैसा देने के लिए क्यों रेडी हैं आप? उनके लड़के के पिताजी सब कुछ यानी कि सारी सच्चाई जान रहे हैं, लड़का सब कुछ सब कोई जान रहा है। और झूठ इसमें क्या है? सब कुछ तो सच है। सिंदूर दिया है तो पत्नी बनी है, और जब पत्नी बनी है तो फिर उसकी जिम्मेदारी लेकर जाएगा। और लड़का की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़का प्रेशराइज होकर अभी फैमिली से दूर है। उनसे हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हुई है, तो उन्होंने बोला कि सर हम अभी फैमिली मेम्बर्स के प्रेशराइज किया जा रहा है, इसके वजह से हम अभी थोड़ा टेंशन में हैं, तबीयत ठीक नहीं है। मैं जैसे ही ठीक होऊंगा उसके बाद मैं आरती को, अपने पत्नी को मान सम्मान के साथ, अगर घर वाले नहीं रखेंगे तो मैं कहीं भी रखने का काम करूंगा। यानी कि डंके के चोट पे लड़के से बात रहा सर आपका, क्या सच है? बिल्कुल। और देखिए ना, आप देखिए ना, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आपको अच्छा न्यूज भी मिलेगा। वो दोनों पति दोनों को एक साथ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रहेंगे दोनों साथ में। बाकी जिस तरह से लोग समाज कर रहे हैं कि एक नचनिया है, एक लड़का है, कैसे एक ब्याह शादी हो सकती है? लोगों का कहना काम है। और बताइए ना कि नचनिया क्या है? आज तो सब कोई लोग डांस कर रहा है, मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, यूट्यूब पे तो डांसे चल रहा है। शादी विवाह में लोग डांस करता है तो आप उसको नचनिया बोलते हैं? किसी का प्रोफेशन है, उससे उसकी लाइवलीहुड चल रही थी, और एक इतनी कम उम्र में लड़की है कि सारी जिम्मेदारी उठा रही थी। तो कहने के लिए अब बताइए ना, किसी का मर्डर नहीं ना कर रही थी,
आप बताइए, तो नचनिया है तो आप किसी को जान मार दीजिएगा, किसी के मांग में सिंदूर जाके भर दीजिएगा? कोई मजाक चल रहा है क्या? पता है कि नचनिया पैसा लेने के लिए कुछ भी लोग करवा लेती है और कर लेती है। अब पैसा लेने के लिए सिर्फ नचनिया ही पैसा ले रहा है? कौन लोग ईमानदार लोग बैठे हुए हैं? बताइए ना, ऑफिस में जाइएगा तो घूस लेने वाला कौन? नचनिया लोग बैठा हुआ है? थाना में नचनिया लोग बैठा हुआ है, हॉस्पिटल में नचनिया लोग बैठा हुआ है। ये नेता लोग जो चोर है, भ्रष्टाचार कर रहा है, ये सब कौन लोग हैं? तो ये तो ईमान पे डिपेंड न करता है कि आपकी ईमानदारी क्या है। उसका काम है, उसका कला है भाई, उसका कला है। आप ऐश्वर्या राय डांस कर रही है, कटरीना कैफ डांस कर रही है, सोनाक्षी कर रही है, अमरपाली दुबे डांस कर रही है, खेसारी लाल कर रहे हैं, पवन सिंह कर रहे हैं। आप इनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, बताइए? सर जिस तरह पवन सिंह आते हैं, अमरपाली दुबे आती है, काजल अडवाणी आती है, तो फोटो लेने के लिए तैयार रहते हैं। वो क्या करती है, बताइए ना? तो ये तो सोशल का जो माइंड सेट है, जो पीपल्स का जो माइंड सेट है, तो माइंड सेट से कानून नहीं चलेगा। इस देश में कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है। अगर आप किसी के साथ इस तरह की हरकत करते हैं तो आपको कानूनी पेच में फंसना होगा, कानूनी फेस करना होगा, और नहीं तो आप ले जाके पति पत्नी के रूम में रखिए। सर कुछ लोग का सवाल है, कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोग सोशल मीडिया पे नेम फेम कमाने के लिए सभी कुछ ड्रामा चल रही है, छिया लेदर चल रहा है। देखिए, नेम फेम कौन कमाना नहीं चाहता है? आप बताइए ना, लड़की बोली थी क्या हमको सिंदूर डाल दो? सब कुछ तो सोशल मीडिया पर है सर। गुलशन का कॉल रिकॉर्डिंग है, उसका वीडियो है, वो तो सब बोल ही रहा है। सारी बातें जो है वो सच है, झूठ कहीं है नहीं। लोग जो है कि सच को झूठ बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि सूरज को ज़्यादा देर नहीं छुपाया जा सकता है, सच को ज़्यादा देर आप नहीं ढक के रख सकते हैं। और ये सच है कि वो अभी उसकी पत्नी है, और पत्नी है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ले जाके रखे मान सम्मान के साथ। अगर नहीं गुलशन नहीं रखता है तो नहीं रखता है तो बेर जेल गए हैं कभी? हाँ गए, हम तो गए नहीं, बाहर जाते हैं, दोषी लोग जानते हैं, बस जेल जाना रहता है अगर नहीं ले जाते उसको। तो फिर आप बताइए ना कि किसी नचनिया को आप जाके गोली मार दीजिएगा? ये तो नचनिया का मान सम्मान नहीं है इस देश में। काम होता है, देश किसी के मुंह से चलेगा? हमारे घर वाले तो ये सब नहीं मार रहे हैं, रखने के लिए तैयार। घर वाले से क्या मतलब है भाई? लड़का शादी किया, लड़का रखेगा, सिंपल सी बात। क्या को प्रेशर दिया जा रहा है, बताइए ना। आप देखिए ना क्या हुआ भाई। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, लड़का शादी किया, लड़का रखेगा। बाकी सर जिस तरह से बताया जाए कि लड़की का शादी हुआ है दूसरे पति से, कौन बोल दिया सर? कौन? पिताजी कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि सूरज को आप ज्यादा देर तक नहीं ढक सकता है। कब से न्यू खबर देने वाले हैं, लेटेस्ट खबर? वो जल्दी से आपको विदिन 1 वीक के अंदर में न्यूज आपको बहुत अच्छा बिग और अच्छी और सच्ची खबर मिल जाएगी आपको। यानी कि दोनों को एक कर देना है भाई। सबकी चाहत है, जो भी अच्छे लोग हैं वो सब चाहेंगे कि किसी की बेटी का, किसी का बहन का घर बस जाए। शादी कैसे होगा, धूमधाम से होगा या? अब वो उनकी मर्जी है। शादी तो हो चुका है, पति पत्नी तो बन ही चुके हैं। उसमें अब उसके बाद वो स्विट्जरलैंड जाके शादी मनाएं, या फिर जाके ताजमहल में जाके पैलेस में शादी करें, चाहे तो मुंबई का ताज होटल में जाके शादी करें। दोबारा भी लोग शादी करते हैं। सर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है कि समीर चौधरी हैं, तमाम तरीके से पुलिस सपोर्ट करते हैं, विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। लोगों के लिए ये TRP हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये एक मान सम्मान वाली बातें हैं। और मेरे लिए जो बात है कि मुझे लगता है कि अगर आप कानून तोड़ते हैं तो इस देश में कानून व्यवस्था है, संविधान है, लॉ एंड ऑर्डर है। आपको जाना होगा, बेर का दरवाज़ा 24/7 है जो ओपन रहता है। आप नहीं रखेंगे तो 7 ईयर के लिए आप बुक हो जाइएगा, 7 वर्ष के लिए आप चले जाइएगा जेल। चलिए, सर का अभियान था और सर का सब तो कहना है कि वो लड़का नहीं रखता है तो यहीं पर बेवजह है, जल्द से जल्द सजा हो सकता है। बाकी कह रहे हैं कि कुछ एक वीक में कुछ लेटेस्ट न्यूज आ सकता है, खुशखबरी आ सकता है, दोनों को ही करना है। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।